नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं संजय कुमार पीजीटी हिंदी आपके समक्ष एक ऐसा विषय लेकर के आया हूं जो हिंदी के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है और कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए तो और भी अधिक उपयोगी है। आज का हमारा विषय है अलंकार। जैसा आप देख रहे हैं, अलंकार दो तरह के होते हैं। इसको हम आगे चर्चा करेंगे। अलंकार परिचय। मानव समाज सौंदर्योपासक है। उसकी इसी प्रवृत्ति ने अलंकारों को जन्म दिया है। शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार मनुष्य ने भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषणों का प्रयोग किया है, उसी प्रकार उसने भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का सृजन किया है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है शोभा बढ़ाने वाला या सुंदर बनाने का साधन। अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति काव्य शास्त्रियों ने दो प्रकार से मानी है। अलंकरोति इति अलंकारः, यानी जो अलंकृत करता है वह अलंकार है, और दूसरी है अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः, यानी वह साधन जिससे काव्य को अलंकृत किया जाता है वह अलंकार है। अलंकार की परिभाषा व महत्व। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों या धर्मों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार नारी के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषण होते हैं, उसी प्रकार भाषा के सौंदर्य के उपकरणों को अलंकार कहते हैं। इसीलिए तो कहा गया है, भूषण बिनु न सोही कविता बनिता मित। अब हम अलंकारों के महत्व पर चर्चा करते हैं। अलंकार काव्य को रोचक व प्रभावशाली बनाने में सहायक होते हैं। अलंकार बात में चमत्कार उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। अलंकार भावों को व्यक्त करने के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में प्रकट होते हैं। भाषा की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए भी अलंकार उपयोगी हैं। अलंकार के भेद। दो भेद अलंकार के माने गए हैं। यद्यपि कुछ विद्वानों ने 3 भेद भी माने गए हैं, लेकिन हमारे हिंदी में 2 ही भेद अधिक प्रचलित हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार जहां उक्ति या बात में चमत्कार शब्द पर निर्भर हो, और अर्थालंकार जहां उक्ति या बात में चमत्कार शब्द के अर्थ पर निर्भर हो। अब हम शुरुआत करते हैं शब्दालंकार से। जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उत्पन्न हो जाता है और उन शब्दों के स्थान पर समानार्थी दूसरे शब्दों को रख देने से वह चमत्कार समाप्त हो जाता है, वह शब्दालंकार माना जाता है। यानी उस शब्द में ही अलंकार या चमत्कार छिपा है। कुछ शब्दालंकार आज हम अध्ययन करेंगे। अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। इसी प्रकार से अर्थालंकार, जहां शब्द के अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अर्थालंकार होता है। इसका तात्पर्य है कि शब्द के अर्थ में अलंकार होता है। आज हम कुछ अर्थालंकारों का अध्ययन करने जा रहे हैं। वो है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, संदेह, विरोधाभास, विभावना। अब शब्दालंकारों में सबसे पहले अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास का अर्थ होता है वर्णों का बार बार प्रयोग। जहां कथन में एक वर्ण या अनेक वर्ण जब दो या दो से अधिक बार एक ही क्रम में आए, भले ही उन वर्णों में स्वर की समानता न हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में कहें कि वर्णों की रसानुकूल आवृत्ति ही अनुप्रास अलंकार है। अब इनको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मोहनी मूरत सांवरी सूरत नैना बने विशाल। यहां पर आप देख रहे हैं
मोहनी मूरत म से बने शब्द हैं, सांवरी सूरत स से बने शब्द हैं, और बने विशाल में ब से बने शब्द हैं। तो इस तरह से जब आवृत्ति होती है तो अनुप्रास होता है। इसी प्रकार तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, यहाँ त वर्ण से बने शब्दों की लगातार आवृत्ति है, यह भी अनुप्रास है। और कई बार अंतिम ध्वनि की समानता भी अनुप्रास अलंकार में होती है। हालांकि ये अनुप्रास के भिन्न भिन्न प्रकार हैं जिनको आज हम यहाँ अध्ययन नहीं कर रहे हैं। धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत्ति काल परखिए चारी, यहाँ नारी चारी ये अंतिम ध्वनि की समानता है। दूसरा महत्वपूर्ण शब्दालंकार है यमक अलंकार। यमक को हम सामान्यतः ऐसे समझें कि इसका अर्थ है जुड़वां, ट्विंस। जिस प्रकार से दो जुड़वां बच्चे एक जैसे होते दिखने में, लेकिन दोनों के गुण अलग अलग होते हैं, दोनों की योग्यता अलग अलग होती है, उसी प्रकार से यमक अलंकार में भी ऐसा ही होता है। जहां एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो, लेकिन अर्थ हर बार भिन्न होता है, अलग होता है, यहां यमक अलंकार होता है। यहां एक बात और महत्वपूर्ण है कि जो शब्द प्रयुक्त हो रहा है एक से अधिक बार, वह सार्थक भी हो सकता है, सार्थक होगा और भिन्नार्थक होगा, या निरर्थक शब्द भी हो सकता है। इसको हम उदाहरणों से समझते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। यहां पर कवि ने यह बताया है कि कनक कनक यानी 2 बार कनक शब्द का प्रयोग है। कनक शब्द में एक बार धतूरे के रूप में अर्थ है और दूसरी बार सोना, गोल्ड के रूप में है। और कवि यह कहना चाहता है कि धतूरे से सोने का जो नशा है, मादकता है, वो 100 गुना अधिक होती है। क्यों? क्योंकि धतूरे को तो खाने से संसार के लोग पागल हो जाते हैं और सोने को पाने से लोग पागल हो जाते हैं। इसी प्रकार 3 बेर खाती सो वो 3 बेर खाती है। यहां पर बेर शब्द 2 बार आया है और दोनों बार अर्थ देखिए, आप चित्र में देख सकते हैं। एक पहली बार है बेर का अर्थ बार, दूसरी बार बेर फल के रूप में। इसी प्रकार जो हमने निरर्थक शब्दों की बात की थी, उसका भी एक उदाहरण देखते हैं। सुखद हो सकती न उलूक को, नए विशारद शारद चंद्रिका। यहां विशारद में शारद शब्द निरर्थक है। तीसरा शब्दालंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ या चिपकना। अतः जहां कोई शब्द एक ही शब्द से कई अर्थ चिपके हों, यानी एक ही शब्द से कई अर्थ निकलते हों, वहां श्लेष अलंकार होता है। उसको उदाहरण से समझते हैं। चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी यह वृष भानुजा, वे हलधर के वीर। इसमें राधा और कृष्ण के बारे में भी बताया गया है कि किस तरह से कि उनकी जोड़ी जो है वो बहुत ही अच्छी है और उसमें बहुत अधिक स्नेह है। तो यहाँ पर वृष भानुजा और हलधर के वीर के दो अर्थ निकलते हैं कि वृष भानुजा यानी राधा है और वृष भानुजा का अर्थ गाय भी है। हलधर के वीर में कृष्ण भी अर्थ निकलता है और बैल भी। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि जिस प्रकार से मतलब गाय और बैल की जोड़ी होती है और उनमें बहुत अधिक स्नेह होता है, उसी प्रकार से राधा और कृष्ण का स्नेह जो है वो बहुत अधिक है। इसी प्रकार देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। अब अगली लाइन में श्लेष अलंकार है, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, चमक, सम्मान और जल या पानी। कि मोती का पानी यानी चमक उतर जाने से उसकी महत्ता खत्म हो जाती है, मानस यानी मनुष्य का सम्मान खत्म हो जाने से उसकी महत्ता खत्म हो जाती है, और चून यानी आटे में पानी न होने से उसकी महत्ता खत्म हो जाती है। यमक और श्लेष की हम तुलना करते हैं
कि यमक में एक ही शब्द अनेक बार आता है परंतु अर्थ अलग अलग होते हैं, जबकि श्लेष में शब्द एक ही बार आता है और अर्थ अलग अलग होते हैं। उदाहरण से हम समझते हैं और साइड में जो चित्र दिए गए हैं उनसे भी हम समझते हैं। काली घटा का घमंड घटा, ये यमक अलंकार है। यहाँ घटा शब्द 2 बार आया है और पहली बार इसका अर्थ बादल है और दूसरी बार कम होना है। अब श्लेष का उदाहरण देखते हैं। सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि कामी अरुचोर। सुवर्ण, यहाँ इसके 3 अर्थ निकलते हैं। कवि के संदर्भ में सुंदर वर्ण या शब्द, कामी यानी कि जो व्यभिचारी व्यक्ति होता है उसके अर्थ में सुंदर रंग रूप, और चोर के अर्थ में यहाँ सुवर्ण का अर्थ निकलता है सोना। कि कवि, व्यभिचारी व्यक्ति और चोर सुवर्ण को ढूंढते फिरते हैं। अब शब्दालंकार में चौथा शब्दालंकार है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति यानी कि बात को टेढ़ा करके कहना या बात को बदल देना। जहां सुनने वाला व्यक्ति कहने वाले के शब्द के अन्य अर्थ की कल्पना कर ले, वहां वक्रोक्ति अलंकार है। यह बोलने के तरीके से भी हो सकता है और जानबूझ करके भी हो सकता है। उदाहरण देखिए, यहाँ पर राधा और कृष्ण का ये संवाद है। को तुम हैं घनश्याम हम, तो बरसों कित जाए। राधा जो है अपने घर में है और बाहर खड़े कृष्ण से पूछती है कौन हो तुम। तो कृष्ण कहते हैं कि हम घनश्याम हैं। तो राधा इसका अर्थ काला बादल लगाकर कहती है, तो फिर बरसों कहीं और जाकर के। अब हम अर्थालंकार पर आते हैं। अर्थालंकार में पहला अर्थालंकार है उपमा अलंकार। दो वस्तुओं उपमेय और उपमान में भेद रहते हुए भी उनमें सुंदर सादृश्य यानी समानता दिखाने को उपमा अलंकार कहते हैं। यहाँ उपमेय व उपमान अलग अलग होते हैं। उपमेय का तात्पर्य है जिस वस्तु की उपमान के साथ समानता का वर्णन हो, और उपमान का अर्थ होता है जिस वस्तु के साथ उपमेय की समानता दिखाई जाए। इसकी पहचान या वाचक शब्द क्या है? सा, सी, से, सरिस या समानता सूचक कोई शब्द। उदाहरण देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ पर सरिस जो है समानता सूचक शब्द है कि पीपल के पत्ते के समान मन डोल गया। यहाँ मन उपमेय है, पीपर पात उपमान है और सरिस इसका वाचक शब्द है। दूसरा अर्थालंकार है रूपक अलंकार। जहां उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाए अथवा उपमेय उपमान का रूप धारण कर लेता है, वहां रूपक अलंकार होता है। मतलब यहाँ पर समानता है लेकिन एक दूसरे का रूप धारण कर लेते हैं। उदाहरण देखिए, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहाँ अंबर पनघट और तारा घट में रूपक अलंकार है। इसी प्रकार देखिए, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। ये राम का वर्णन है कि उगते हुए जो सूर्य है उसको उपमान के रूप में और राम को उपमेय के रूप में एकता और समानता बताने की कोशिश की गई है। विद्यार्थी यहाँ ध्यान दें कि जब रूपक अलंकार की हम पहचान करते तो उसके बीच में सामान्यतः डैश या योजक चिन्ह होता है, और जब हम उसका विग्रह करते हैं तो बीच में रूपी शब्द आ जाता है। अर्थालंकार, इसमें तीसरा अर्थालंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का अर्थ है कि किसी वस्तु को संभावित रूप में देखना। जहां उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब इसकी पहचान सूचक शब्द क्या है? जानो, मानो, जनु, मनु, मनो या इसके पर्यायवाची शब्द। उदाहरण देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पर कृष्ण के नीले शरीर की तुलना नीले पहाड़ से की गई है कि श्री कृष्ण के शरीर पर
पीले वस्त्र इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं मानो नीले पर्वत पर सूर्य की रोशनी पड़ रही हो। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का अर्थ होता है बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। जहां पर लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी विषय का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन होता है वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। यहाँ पर अयोध्या नगरी के बारे में है कि वो आसमान में स्वर्ग से मिलने जा रही है, ये बढ़ा चढ़ा करके वर्णन है। इसी प्रकार देखिए, हनुमान की पूंछ में लग्न पाई आगी, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भागी। यहाँ पर आप देखिए, हनुमान की पूंछ में तो आग नहीं लगी और पूरी लंका जल गई है, तो यह बता रहा है कि बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। मानवीकरण अलंकार। जहां अचेतन प्रकृति पर मानवीय चेतना या कार्य व्यापारों का आरोप किया जाता है वहां मानवीकरण अलंकार होता है। यानी प्रकृति पर मनुष्य के क्रियाकलापों को दिखाया जाता है। उदाहरण देखिए, इस सोते संसार बीच जगकर सजकर रजनी बाले। रात के बारे में कहा गया है कि वो जग गई है और सज गई है। कहां बेचैन ले जाती हो ये गजरे तारों वाले। तारों को गजरे के रूप में बता दिया है। तो यहाँ पर रात का जो वर्णन है वो एक बालिका के रूप में है। छठा अर्थालंकार है संदेह अलंकार। संदेह मतलब डाउट। जहां सादृश्य यानी समानता के कारण एक वस्तु में अनेक वस्तुओं के होने का संशय बना रहे किंतु निश्चय एक का भी न हो, वहां संदेह अलंकार होता है। अब इसकी पहचान या वाचक शब्द क्या है, सूचक शब्द क्या है कि क्या, या, अथवा, किन्हों आदि। उदाहरण देखिए, यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उसकी कुछ नहीं समझ में आया। दूसरा उदाहरण देखिए, महाभारत का है, महाभारत के प्रसंग का है कि दुशासन जब जो है वो द्रौपदी का चीरहरण करता है तो वो साड़ी खींचते चले जाता है। उसी को आधार बनाकर लिखा गया है, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। मतलब उसे समझ नहीं आ रहा कि नारी साड़ी के बीच है या नारी के बीच साड़ी है, या नारी की ही साड़ी है या साड़ी की ही नारी है, उसे ये समझ नहीं आ रहा। विरोधाभास अलंकार। जहां पर विरोध न होने पर भी विरोध का आभास हो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। इसमें सामान्य अर्थ में विरोध का आभास होता है परंतु वास्तविक या मुख्य अर्थ में विरोध नहीं होता। उदाहरण देखिए, तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे डूबे सब रंग, जे डूबे सब अंग। यहां पर देखिए कि कविता के रस, संगीत, प्रेम, इनमें जो नहीं डूबा वो डूब गया और जो डूब गया वो तैर गया। यानी जो पूर्ण रूप से इनमें मन से डूब जाता है वो उसे पा लेता है, जो नहीं डूबता है वो इसे पा नहीं सकता। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। मतलब पेड़ों की छाया में भी धूप लग रही है, यानी अपने देश के लोगों के शासन में भी कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। अर्थालंकारों में अंतिम आज के हम अलंकार को लेते हैं विभावना अलंकार। जहां कारण के अभाव में भी कार्य के पूरा होने का वर्णन हो वहां विभावना अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी चबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। निर्मलता करने के लिए, गंदगी साफ करने के लिए पानी और साबुन की आवश्यकता होती है, लेकिन निंदक ऐसा होता है कि बिना पानी और साबुन के हमारे स्वभाव को निर्मल कर देता है, ये इसमें बताया गया है। तो यहाँ पर
बिना कारण के कार्य हो रहा है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कि बिना पाँव के चलते हैं और बिना कानों के सुनते हैं। कौन? और कर बिनु कर्म, बिना हाथों के काम कर लेते हैं। करे विधि लाना, कि जो विधाता है वो ऐसा करते हैं। मुझे आशा है कि आपको यह सामग्री पसंद आई होगी और आपको इससे लाभ मिला होगा। धन्यवाद।